जाता है जैन धर्म में त्याग बहुत है। क्या है? त्याग बहुत है। जितना जैन साधु त्याग करते हैं संसार में अन्य किसी साधु का भी इतना त्याग नहीं होता है। किसी भी किताब में पढ़ोगे, यदि अजैनों की किताब में भी पढ़ोगे तो उसमें भी आता है कि जैन धर्म में त्याग बहुत कठिन है, बहुत कठिन वाला त्याग है। लेकिन त्याग है क्या? कोई समझे तो सही। त्याग करते हैं तो क्यों करते हैं, इस बात का ज्ञान करो तो सही। त्याग करते हैं तो किस चीज़ का करते हैं और क्यों करते हैं, इस बात का ज्ञान हो तो सही। ज्ञान होने के बाद में फिर त्याग करना कठिन नहीं होता है। यदि आपके कमरे में सांप निकल जाए और वो बाहर ना निकले, वहीं कहीं घुसा रहे, तो आप कमरे में जाओगे? अरे बोलिए ना, वहाँ जाकर सोओगे? सोने की तो बात दूर की है, वहाँ घुसेंगे भी नहीं। पता नहीं कब सांप निकल के आ जाए, है ना। क्या किया आपने? कमरे का त्याग कर दिया। कब तक के लिए कर दिया? जब तक सांप ना निकल जाए, है ना। तो ये संसार की वस्तुएं क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं, राग द्वेष मोह क्या है, ये किसी सांप से कम नहीं है। वो सांप तो हमारे शरीर को ख़त्म करता है, लेकिन ये कषाय पाप और इच्छाएं हमारी आत्मा को ख़त्म करती हैं, उनके गुणों को ख़त्म करती हैं। इसीलिए जब उस सांप का ज्ञान हुआ तो आपने कमरे का त्याग किया, और जब कषाय और पापों का ज्ञान होता कि ये हमारे आत्मा के लिए क्या कर रही हैं, तो फिर संसार की वस्तुओं का त्याग होता है। यदि आपको पता चल जाए कि भोजन में जहर मिला हुआ है, बोलिए कौन कौन खाएगा? यदि ये पता चल जाए कि भोजन में जहर है, खाओगे? अरे बोलिए ना, क्यों नहीं खाओगे? खाते मर जाएंगे, कष्ट का कारण है, दुख का कारण है, जीवन चला जाएगा, है ना, मर जाएंगे। इसलिए वो भोजन क्या करोगे उसका? भाई आज तो हमारा उपवास है। यदि कोई ज़्यादा मिलने जुलने वाला रहा तो आज तो हमारा उपवास है, आज खाएंगे नहीं, क्योंकि अब सीधा मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, और नहीं तो इसमें जहर मिला रखा, मैं कैसे खा लूँ। सीधा बोलने में भी कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कषाय और पाप हैं वो क्या हैं? जहर के समान है। किसके कारण उत्पन्न होते हैं? बाहर की वस्तुओं के कारण उत्पन्न होते हैं। तो वस्तुओं का त्याग करने से कषायों का त्याग होता है, वस्तुओं का त्याग करने से पापों का त्याग होता है। इसीलिए त्याग बताया है। त्याग का मतलब ये नहीं है कि आपको परेशान करना है, त्याग का मतलब ये नहीं कि आपको दुखी करना है। अब आहार देने आप आए, माता जी ने कहा रात्रि भोजन का त्याग कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको दुखी करने के लिए त्याग करवाते हैं। नहीं, आपको पापों से बचाने के लिए, आपको कषायों से बचाने के लिए त्याग करवाते हैं। और तुम क्या करते हो? आहार में मत जाना, मेरा तो त्याग हो गया, तुझे भी त्याग करवा देंगे। माता जी ना रात्रि भोजन का त्याग करवाती हैं, आहार मत देना। उन महाराज के पास मत जाना, वो आलू का त्याग करवाते हैं। एक 10 को आने से रोक देगा, एक 10 को नहीं आने देगा, क्योंकि तुमने त्याग का महत्व नहीं समझा है, त्याग की परिभाषा नहीं समझी है। और त्याग हमारे जीवन में वो ब्रेक होता है ना, ब्रेक गाड़ी में, अभी ब्रेक है कि नहीं है?
लेकिन जब जीवन में त्याग आता है तो जीवन में ब्रेक आता है, और बिना ब्रेक की गाड़ी कौन से गड्ढे में गिरेगी पता नहीं है। ऐसे बिना त्याग का जीवन, त्रियंच गति में जाओगे कि नरक गति में जाओगे पता नहीं है। तो साधु संत यदि आपको त्याग करवाते हैं तो ये मत सोचना कि वो आपके साथ में कोई बुरा कर रहे हैं, आप जाना बंद कर दो। नहीं तो होता यूँ है, कोई त्याग करवाने वाले साधु आ जाएं तो लोग जाना छोड़ देते हैं, जाना मत, पास मत चले जाए, दूर से हाथ जोड़ लेना दिख जाए तो। और जबकि ये त्याग तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा बनाने वाला है। यदि आपने एक नियम लिया, एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक सेठ जी थे, खूब पैसा था, 24 घंटे पैसा पैसा पैसा, घूमते रहते थे कहाँ से कमाई हो जाए, और था भी उनके पास में। एक बार कुछ किसी काम से जंगल में गए। जंगल में गए तो वहाँ प्रवचन चल रहा था, सोचा चलो सब सुन रहे हैं तो मैं भी सुन लूँ, बैठ गए। प्रवचन खत्म हुआ तो सबने छोटे छोटे नियम लिए। वो दूर से देख रहा था कि महाराज सबके लिए कुछ कुछ कह रहे हैं, शायद कुछ दे रहे हैं, चल मैं भी मांग लेता हूँ जाके। उसका नंबर आया, महाराज मुझे भी कुछ दीजिए। अच्छा तुम क्या करते, मंदिर जाते हो? नहीं महाराज फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा माला फेरते हो? कहाँ महाराज, इतना घर में काम है, दुकान में इतना काम है कि माला भी नहीं फेर पाता हूँ। साधु संतों की सेवा करते? नहीं महाराज फुर्सत ही नहीं मिलती, फुर्सत मिले तो कहाँ साधु संतों की सेवा करूँ ना। अच्छा तो कोई छोटा सा नियम ले लो कि मंदिर चला जाऊंगा या साधु संतों की सेवा करूंगा या माला, कोई भी नियम ले। नहीं महाराज मैं नियम नहीं ले सकता, आपको कुछ देना हो तो आप दे दो। ऐसा आशीर्वाद कि धन वृद्धि का, स्वास्थ्य वृद्धि का, ये आशीर्वाद देना चाहो तो दे दो, बाकी नियम मैं कोई नहीं ले सकता, मैं नहीं बनता नियम में, मैं नियम नहीं लेता हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक छोटा सा नियम ले लो। क्या नियम? किसी गंजे का सिर देखकर भोजन करोगे 1 महीने तक। और उसने सोचा ये तो कोई बड़ा भारी नियम नहीं है, और मेरे घर के सामने कुम्हार के पिता अभी अभी ख़त्म हुए हैं, वो अभी अभी गंजा हुआ है, 1 महीने में तो बाल लाने में लग ही जाएंगे, चलो 1 महीने का नियम ले लेता हूँ। उसने 1 महीने का नियम ले लिया। अब भोजन करने के पहले वो अपने छज्जे पर आता और उस कुम्हार का सिर देखता और जाके भोजन कर लेता। वो अपना घड़ा बनाता रहता था, कुम्हार को तो कुछ पता ही नहीं था कि कोई उसके सिर देख के भोजन भी कर रहा है। अब एक दिन जब वो छज्जे पे गया तो कुम्हार नहीं था, तो घर पहुंच गया। भाई नियम था, सेठ जी भी नियम के तो पक्के थे। हाँ नियम लिया है तो पालन तो करना है, भले वो किसी के गंजे का सिर देख के भोजन करने का हो, मगर नियम का पालन करना तो करना है। घर पहुंच गए। अब महाराज से नियम लिया था तो घर पहुँचे, बोले वो कुम्हार कहाँ है? बोले वो जंगल गया है मिट्टी लाने के लिए। अच्छा अब वो भागा भागा जंगल गया। अब वो देख रहा कि वो मिट्टी खोद रहा, दूर से उसने देखा उस कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए उसी समय सोने के सिक्कों से घर भरा हुआ घड़ा मिला। अब इधर कुम्हार ने सेठ जी को देखा और सेठ जी ने कुम्हार को देखा। अब कुम्हार सोच रहा है कि सेठ जी ने घड़ा देख लिया, और सेठ जी उसका सिर देख के, उन्हें तो भूख लगी थी जोर की। अब वो कुम्हार चिल्लाया, सेठ जी सुनो सुनो। बोले देख लिया देख लिया। अब फिर कुम्हार ने कहा, सेठ जी सुनो सुनो। बोले देख लिया देख लिया। बोले अब सेठ जी ने देख लिया है तो अब सारा का सारा राज ये राजा को बता देंगे और ये सारा धन राजा जब्त कर लेगा। वो अपनी धोती में लपेट के वो सिक्कों से भरा हुआ घड़ा सेठ जी के घर में लाया। बोले सेठ जी आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूं, राजा से मत कहना। और सेठ जी सोचते हैं
एक छोटे से नियम के पालन से मुझे इतना लाभ हुआ है, यदि साक्षात मैं भगवान के प्रतिदिन दर्शन करूँगा तो ना जाने कितना लाभ होगा। और सेठ जी रोज़ मंदिर जाने लगे। अब वहाँ पर गुरु महाराज आते तो प्रवचन सुनने लगे। अब प्रवचन सुनते तो त्याग की भावना आने लगी। अब त्याग की भावना आई तो वैराग्य की भावना आने लगी। मोक्ष मार्ग दिखने लगा। जो धन के प्रति 24 घंटे रुचि चल रही थी वो कम हो गई और धर्म के प्रति रुचि ज़्यादा हो गई। धर्म का महत्व समझ लिया, त्याग का महत्व समझ लिया, केवल एक छोटे से नियम से। किससे? एक छोटे से नियम से। क्या नियम लिया था? गंजे का सिर देख के भोजन करूंगा। और इस छोटे से नियम ने उसे मोक्ष मार्ग दिखा दिया। इसीलिए भले छोटे छोटे नियम लो, मगर छोटे नियम लोगे तो एक दिन वही नियम आपको मोक्ष पहुंचा देंगे। इसलिए नियम से डरो मत, बिल्कुल मत डरो। मैंने जैसा बताया था, अब 4 महीने जीव जंतु की उत्पत्ति अधिक होती है। चतुर्मास क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जीव जंतु की उत्पत्ति अधिक होती है। तो ऐसे समय में चलने में बड़ी परेशानी आती, बहुत जीव जंतु होते। अब तो फिर भी पक्की सड़क बन गई है। पहले के समय में मिट्टी के रास्ते होते थे, है ना, और नदियों पे बांध भी नहीं होते थे। नदियाँ भी बहुत आ जाती थी, नाले भी बहुत बहुत भर जाते थे, तो वो आना जाना सब रुक जाता था। और इतने सूक्ष्म सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं इस समय में कि आँखों से देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे समय में जो हमारे पुराने समय में, प्राचीन समय में चातुर्मास होता था और उसी परंपरा का निर्वाह है अभी भी हमारे साधुजन कर रहे हैं। पहले कोई भी रात्रि में भोजन नहीं करता था। जैनियों की तो छोड़ो, हिंदू भी रात्रि में नहीं खाते थे। उनके शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि रात्रि में भोजन नहीं करो। अब कम से कम 4 महीने का तो त्याग कर दो। जीव जंतु ज़्यादा हो रहे हैं। एक आध कोई विषैला जीव जंतु आके तुम्हारे भोजन में शामिल हो गया, तुम्हें नज़र नहीं आया और तुमने खा लिया, बीमार और पड़ जाओगे, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, है ना। यदि चींटी पेट में चली जाए तो जलोदर हो जाता है, मक्खी पेट में चली जाए उल्टी हो जाती है, यदि अनेक तरह के बाल चला जाए तो स्वर भंग हो जाता है। तो ऐसे समय में रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। आप कहोगे लाइट तो आ गई, लेकिन ध्यान रखना लाइट में चकाचौंध है, स्पष्ट नहीं। जो सूर्य के प्रकाश में नजर आता है वो लाइट के प्रकाश में नहीं दिखता है। कभी कभी आप देखना कि जिनकी पास की नज़र कमज़ोर हो और जब वो सूरज के प्रकाश में बैठे होते हैं तो उन्हें चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यदि घर में लाइट में बैठे हों तो पढ़ने के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। कम से कम 4 महीने बाजार का भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। एक जगह कहीं भोजन चल रहा था। अब बनाने की जगह में ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे घर जैसा प्रकाश हो। एक लट्टू लगा दिया और हलवाई काम कर रहे हैं। एक ने वहाँ वो चीज़ उबलने रख दी, एक ने वहाँ वो उबलने रख दिया। और हलवाई तो रात में ही काम करते हैं, दिन में काम तो करते नहीं, उनका तो रात में ही भोजन बनता है। अब वो एक सब्जी में छिपकली आके गिर गई। अब छिपकली गिर गई, किसी ने देखा नहीं, या जो भी चीज़ हो, ये सच्ची घटना है, अखबार में आई थी। और एक व्यक्ति था जिसका रात्रि भोजन का त्याग था। बोला भाई मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, उसने नहीं खाया। तो जितने का त्याग था वे तो बच गए और बाकी सब, किसी कोई मर गया, किसी को अस्पताल में जाना पड़ा और अनेक तरह की बीमारियां हो गई। तो इसीलिए अनेक जो ये तो छिपकली तो इतनी बड़ी होती है और इतने इतने जीव जंतु कौन देख रहा है।
वहीं लट्टू लगा है और वहीं नीचे कढ़ाई रखी है और बन रहा है, घोंट दिया उसमें उसी ने, और तुम बड़ा टेस्ट ले लेके खा रहे हो, है ना। तो त्याग का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको त्याग करवा के आपको दुखी करना चाहती हूँ, आपको परेशान करना चाहती हूँ, नहीं। त्याग मैं नहीं बता रही, त्याग का रास्ता भगवान महावीर बता रहे हैं। और जो रास्ता भगवान महावीर ने बताया है वो 100% सत्य है। उसमें कहीं ईट बट किंतु परंतु चूंकि इसलिए की संभावना है ही नहीं है। वो जो कहते हैं वो परम सत्य है। बंधुओं, यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे। घर में रहकर कहाँ तक का रास्ता खुला है? 16वें स्वर्ग तक का। कहाँ तक का? यदि घर में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, व्रत नियम संयम के साथ जीते हुए घर गृहस्थी में भी रहते हो तो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हो। और यदि भोगों के साथ में रहोगे और भोगों के साथ में मरोगे तो नरक और त्रियंच का रास्ता तो खुला ही है। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से ना। लोग कहते हैं ना खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है? तो वास्तव में उनका कल देखने लायक ही नहीं रहेगा। ऐसा होगा कि उनका कल देखने लायक नहीं रहेगा। खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है? वास्तव में देखने लायक है ही नहीं है। इतिहास किसका बनता है? इतिहास कौन बनाता है? जो कुछ अच्छे काम करता है। और जो केवल खाओ पियो मौज करो में लग जाता है, उसका इतिहास में नाम नहीं आता है। किसका इतिहास में नाम आता? जो त्याग करता है, संयम का पालन करता है, इसके अलावा अपने साथ साथ औरों का भला करता है, उसका नाम इतिहास में आता है। और केवल अपना खाओ अपना पियो और अपना परिवार हम दो हमारे दो, इससे ज़्यादा किसी के लिए सोच नहीं है, उसके लिए उसका नाम इतिहास में नहीं आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे। तहते चय, चय यानी छूट कर, तहते चय नर जन्म पाए, फिर मनुष्य पर्याय पाकर मुनि हैं शिव जावे। यदि आप इस जन्म में आप गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो और भावना बनाते हो कि अगले जन्म में मुझे मुनि धर्म प्राप्त हो, तो निश्चित मानना कि अगले जन्म में आपको मुनि धर्म मिलेगा। मुनि हैं शिव जावे। अच्छा, त्याग किसका किया जा रहा है? त्याग किसका करते? जब आए थे तब क्या लाए थे? अरे बोलिए ना। ये सोने की चेन, घड़ी, कपड़े, कुछ तो साथ में आया होगा। कुछ भी नहीं लाए थे। अच्छा, जब जाओगे तब कुछ भी नहीं लेकर के जाओगे। तो त्याग किसका? त्याग किसका? जो ना लाए हैं ना ले जाएंगे, उसका त्याग। क्या? जो ना लाए हैं ना ले जाएंगे, उसका त्याग करना है, पहली बात। दूसरी बात, अब लाए थे, क्या लाए थे? शरीर लाए थे। और क्या लाए थे? कर्म लाए थे। और क्या लाए थे? पुण्य और पाप लाए थे साथ में, है ना। मनुष्य जन्म ऐसे ही थोड़ी मिल गया था, पुण्य लेकर आए थे। जैन कुल में जन्म मिल गया, देवसास गुरु का समागम मिल गया, 5 इंद्रियां अच्छी मिल गई, है ना, शरीर स्वस्थ मिल गया और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो बिना पुण्य के कैसे संभव हो सकता है ये सब कुछ? ये सब कुछ यानी थोड़ा पुण्य नहीं लाए थे, असीम पुण्य लाए थे आप। अब इस असीम पुण्य को आप खा लोगे और यहीं ख़त्म कर लोगे तो अगले जन्म में कहाँ जाओगे? पहली बात। दूसरी बात, पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। कर्म रहित तो हम क्या कर, जब ध्यान करते हैं ना तब ध्यान में यही करवाते हैं, क्रोध रहित तो हम, मान रहित तो हम, माया रहित तो हम, लोभ रहित तो हम, है ना, और हिंसा रहित तो हम, झूठ रहित तो हम, चोरी रहित तो हम,
कुशील रहितो हम और परिग्रह रहितो हम। और ऐसी भावना बार बार भाई जाती, मैं क्रोध से रहित हूँ, मेरी आत्मा क्रोध से रहित है, मेरी आत्मा मान से रहित है। फिर वो सिचुएशन पैदा करो कि मैंने कब क्रोध किया था, मुझे क्रोध नहीं करना था। फिर ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, उसके साथ कर्म रहितो हम। फिर और इसको अलग करना है तो ज्ञानावरण कर्म रहितो हम, दर्शनावरण कर्म रहितो हम, है ना, मोहिनी कर्म रहितो हम, वेदनी कर्म रहितो हम, आयु कर्म रहितो हम, नाम कर्म रहितो हम, गोत्र कर्म रहितो हम, अंतराय कर्म रहितो हम। फिर उसको भावना भाव कि मैं कर्म से रहित हूँ, और सामने एक चित्र रखो सिद्ध भगवान का एक आकार रूप में कि मेरी आत्मा ऐसी शुद्ध आत्मा है। ध्यान में यही किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो आप वस्त्र पहने हैं, वस्त्र रहितो हम, शरीर रहितो हम, औदारिक शरीर रहितो हम, वैक्रियक शरीर रहितो हम, है ना, तेजस शरीर रहितो हम, कारमान शरीर रहितो हम, आहारक शरीर रहितो हम। शरीर भी 5 प्रकार के होते हैं। मैं इन सब शरीरों से भी रहित हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? इन सब से रहित शुद्ध आत्मा हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? तो अनंत ज्ञान सहितो हम। अब क्या बचा मेरे पास में? ज्ञान नहीं, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान सहितो हम, केवल दर्शन सहितो हम, अनंत सुख सहितो हम, अनंत शक्ति सहितो हम। और फिर उन अनंत शक्ति का, अनंत सुख का, अनंत ज्ञान का, अनंत दर्शन का फिर उसका ध्यान करो तो फिर ये त्याग करना ही नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे त्याग अपने आप हो जाएगा। जब बच्चे को एक चीज दिखाओ तो बच्चा पहली चीज छोड़कर दूसरी चीज ले लेता है। तुम संसार की इन सब वस्तुओं को बहुत जोर से क्यों पकड़े हुए हो? उसका कारण यही है कि अभी तुमने अंदर का वैभव नहीं देखा है, इसीलिए तुम बाहर का वैभव पकड़े हुए हो। जिस दिन अंदर का वैभव ध्यान में देख लोगे, उस दिन बाहर का वैभव अपने आप छूट जाएगा। तो त्याग किसका? फिर वही प्रश्न है, त्याग किसका? जो मेरा नहीं है, त्याग उसका। बात समझ में आई कि नहीं? जो मेरा है ही नहीं है और मान रहा कि मेरा है, मेरा मकान। अरे बोलिए ना, मैं मकान हूं क्या? माता जी बस चरण रख दो मेरे मकान में, मेरे मकान को आशीर्वाद दे दो। माता जी बस मेरे मकान को आशीर्वाद दे दो। अरे बोलिए ना, अरे जयपुर वालों ने इतना घुमाया, इतना घुमाया, वह मेरे मकान को आशीर्वाद दे दो। अरे तुम मकान से रहित हो, तुम्हारा मकान तो मोक्ष है, चलो मेरे साथ। ये मकान तो नश्वर है, आज है और कल नहीं है। ये पता है आपको कि जिस मकान को आप अपना मानते हो, उस मकान से तुम निकाल दिए जाओगे। ये मकान कब तक तुम्हारा है? जब तक ये सांसें चल रही हैं, और जिस दिन सांसें रुक जाएंगी उस दिन उठा के 2 जने पैर पकड़ेंगे, 2 जने हाथ पकड़ेंगे और घर से बाहर निकाल देंगे, चल बाहर। क्या फिर उस मकान में आत्मा भटकने लगी, क्योंकि मकान से बहुत मोह था, बड़ा प्रेम था, बहुत रुचि से बनाया था, बड़े प्रेम से बनाया था, बड़ी आत्मा की गहराई से बनाया था। तो आत्मा वहीं अटक गई, तो आत्मा वो मकान में घूमने लगी। अब वो बच्चों को नजर आने लगी, कभी किसी को नजर आती, कभी किसी को नजर आती। बोलिए रहने देंगे? जिस मकान को अपना मान रहे थे आप, और अपना मान के अब दोबारा आप घर में आ गए, तो बच्चे क्या करेंगे? किसी झाड़ने फूकने वाले के पास जाएंगे, वो ना हमारे पिताजी दिखते हैं। अरे कोई बात नहीं, वो झाड़ने फूकने वाला पहचान का था, बोले पापा दिखते आजकल घर में, तो वो मित्र थे पापा के। बोले कोई बात नहीं बेटे, मकान उन्हीं ने तो बनाया था, रहने दो, तुम भी रहो। वो नहीं नहीं, उन्हें बाहर निकालो। अच्छा चल एक काम कर, वो जो तेरा ऊपर वाला कमरा है ना, उस पे पापा का नाम लिख दे कि पापा इसमें रहा करो, आप नीचे मत आया करो।
नहीं नहीं, वो कमरा भी नहीं दूंगा। अच्छा, तो वो छत पे बाथरूम बनी है ना, उस पे पापा का नाम लिख दे कि तो पापा इसमें रह लो आप। नहीं, मरने के बाद एक बाथरूम भी तुम्हें नहीं मिलेगी। और उस मकान के लिए कितने पाप करते हो, कितनी कषाय करते हो, कितना लड़ते हो, कितना भिड़ते हो, और उस मकान से हाथ पांव पकड़ के बाहर निकाल दिए जाओगे। और क्या नहीं किया आपने उस मकान के लिए। और यही तो समझा रहा है जैन धर्म, यही तो त्याग करवा रहा है कि रहो, अपना मत मानो। अपना नहीं मानोगे तो भी रहने मिलेगा, और अपना मानोगे तो भी रहने मिल रहा है। अपना नहीं मानोगे तो भी कोई तुम्हें निकाल नहीं रहा है, और अपना मानोगे तो भी निकाल दिए जाओगे। एक फोटो आपकी लगवा दी, बच्चों ने एक फोटो लगवा दी, दूसरी पीढ़ी आई, अरे किस बुढ़े का फोटो लगा, हटाओ यहां से। किसी क्रिकेटर का लगाओ, किसी फिल्मी कलाकार का लगाओ, अभिनेता का लगाओ, ये क्या बुढ़े बुढ़े की फोटो लगा रखी है, हटाओ यहां से। लो गए बाबूजी, सारी जिंदगी मेहनत करी, फोटो भी गई तुम्हारी। जिसको सारी जिंदगी अपना मानते हो वो ही तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। तो जैन धर्म क्या कह रहा है, यही तो समझा रहा है, यही तो त्याग करवा रहा है। भगवान महावीर के कहने से कर दो तो अच्छी बात है, वरना तो छूटना तो है। कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। क्या? कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है, और ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। तो जैन धर्म जो त्याग समझा रहा है वो मात्र जैनों के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। तो किसका त्याग करवाया? जो मेरा नहीं है। किसका त्याग करवाया? जो मुझे नीचे ले जा रहा था। किसका त्याग करवाया? जो मेरा अशुभ कर रहा था। और तुमने यदि बात मान के त्याग कर ली तो तुम्हारा शुभ शुभ और ऊपर ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गति होती चली जाएगी, और एक दिन इस 3 लोक के मुकुट सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाओ। हाँ, यही तो बात है। अपन को इन सब चीज़ों को यदि अंदर उतार लेते हैं तो भला। एक तोता होता है, तोता क्या कहता है? राम राम राम। लेकिन उसको पता है राम कौन थे, राम ने क्या किया था जीवन में? कुछ नहीं पता। ऐसे ही यदि तुम भी भगवान का नाम लेते रहो और एक कान से सुन के दूसरे से निकालते रहो तो तुम भी उस तोते के समान हो, उससे ज़्यादा तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। बंधुओं, आज समझो या कल समझो, समझना तो पड़ेगा। तुम नहीं समझोगे, ठोकर खा के समझना पड़ेगा। जब बच्चे ठोकर मारते हैं ना, मैंने बताया था, एक उदाहरण दिया था, एक अम्मा जी थी, वो उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मैं ज़रूर सुनाती हूँ ताकि लोग सावधान हो जाएं। हैं तो ये बहुतों के साथ में, लेकिन वो बड़ा अच्छा लगता है। उनके 5 बेटे थे, 3 बेटियाँ थीं। तीनों बेटियों की शादी कर दी। किसी का यदि बेटा नहीं होता तो उसको जाके टोंचती, तेरे बेटा नहीं है, जबकि पता है उसको कि उसका बेटा नहीं, फिर भी उसको खोदती, तेरा बेटा नहीं है, ओ अब तेरा कुल कैसे चलेगा? मेरे तो 5 हैं, 5। बड़ा अभिमान था। अब पहली बहू आई, क्या? अब बेटा बहू की तरफ मुड़ गया, अब माँ की बात नहीं मानता, बहू की बात मानता। अब माँ को दुख होना शुरू हुआ, माँ को बड़ी परेशान, अरे मैंने तो मंदिर छोड़ा, पूजा छोड़ी, कभी मैंने त्याग नहीं किया, व्रत नहीं किए, उपवास नहीं किए, पूरे समय इनकी सेवा में लगी रही, और बहू आई और ये बड़ा कष्ट हुआ। अब वो मंदिर जाने लगी, दूसरी बहू आई तो पूजा करने लगी, और तीसरी बहू आई तो व्रत उपवास करने लगी, और चौथी से तो कह दिया, बहन तू जान और तेरा काम जान, मैं तो अपने धर्म में लग रही हूँ। यानी तुम्हारी आंख तब खुलती है जब ठोकर खाते हो। यदि गुरु की बात से समझ जाओगे तो ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते ना, अकल बादाम खाने से नहीं,
तुम आज मेरी बात को यहाँ से निकल के बाहर भूल जाओगे, फिर यही बात जब बच्चे समझाएंगे ना, पापा क्या किया है तुमने हमारे लिए, और सारी जिंदगी तुमने उनमें झोंक दी, और फिर वही बच्चे जब कहेंगे क्या किया है तुमने हमारे लिए, तब कहोगे ओहो इससे अच्छा तो धर्म कर लिया होता, कम से कम कुछ रिजल्ट तो मिलता। इनको करने के बाद रिजल्ट क्या मिला? अरे बोलिए ना, हैं हाजी पदम जी, याद रखोगे कि भूल जाओगे? याद रखोगे, चलो अच्छी बात है। बूंदी वाले, अब देखो कि शाम तक कितना याद रहता है। संसार में यदि दुख नहीं होता और ठोकर नहीं होती ना, तो धर्म भी नहीं होता। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये ठोकर मारने वाले भी हैं, इसीलिए समझ जाता है आदमी, वरना कभी भी समझ में आने वाली नहीं थी, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सर्कस में जोकर का, गेहूं में चोकर का, और खाने में ठोकर का, बच्चों में पलने का, मूंग के दलने का, और ठोकर खा के संभलने का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और भगवान महावीर की बात मानने का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर कंवरीलाल जी धर्मचंद जी काला परिवार से मुंसनाथ भगवान स्वस्ति धाम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लग रहा है भगवान के दर्शन करके। कल मैंने पहली बार, मेरी बहुत भावना थी कई दिनों से कि मैं यहाँ आके दर्शन करूँ, और कल जब भगवान के दर्शन किए मेरे आँखों में सही में पानी आ गया। इतनी सुंदर मूर्त भगवान की, मैं यही भावना भाता हूँ कि सदैव इस यहाँ पे आके भगवान के दर्शन करता रहूँ, और उनका आशीर्वाद मेरे पे, मेरे परिवार पे, सभी पे बना रहे। जय जिनेंद्र। मैं तो बराबर जहाजपुर से जुड़ा हूँ, और माता जी का आशीर्वाद पूरे परिवार पे हमेशा बना रहता है। मैं जो दूर दराज से आप पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन करूंगा, अपने जीवन में लक्ष्य बना के जहाजपुर के दर्शन करने के लिए ज़रूर पधारें, और मेरा दावा है आप हमेशा बार बार यहाँ आने का प्रयास करेंगे। चलो बुलावा आया है, स्वस्ति माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, स्वस्ति धाम में बुलाया है। जय जिनेंद्र बंधुओं, इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है। लगभग 32 माह के लंबे अंतराल के बाद में परम पूजनीय गुरु माँ गणनियारे का स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, ऐसी पूज्य गुरु माँ के चरण पुनः स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर पड़ने जा रहे हैं आने वाली 26 जुलाई को। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं बंधुओं। 32 माह के अंतराल के बाद में पदमपुरा में चातुर्मास हुआ, सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास हुआ, और पुनः वर्ष 2024 का मंगलमय चातुर्मास, पूज्य गुरु माँ का 29वां मंगलमय चातुर्मास इस स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनिसतनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में होने जा रहा है। बंधुओं,
26 जुलाई को प्रातःकाल 7 बजे जहाजपुर नगर से भव्य शोभा यात्रा के साथ में, गाजे वाजे के साथ में, रथ यात्रा के साथ में पूज्य गुरु माँ का भव्य मंगल प्रवेश मुनि सत्यनाथ भगवान के पावन चरणों में होगा। दोपहर में 1 बजे से चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम होगा, 29वां चातुर्मास कलश स्थापना का। आप इसमें पधारें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बंधुओं, उस दिन आप आएंगे, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें और पूज्य माता जी के भव्य मंगल प्रवेश के साक्षी बने और दोपहर में चातुर्मास कलश स्थापना के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बंधुओं, एक महासौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। सभी पधारे हुए अतिथियों की वात्सल्य भोज की व्यवस्था क्षेत्र कमेटी के द्वारा की गई है। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र